जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उनका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे इसके प्रकार देखेंगे, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इसके बाद हम प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे अम्लों के प्रकार देखेंगे, मोनोप्रोटिक अम्ल और पॉलीप्रोटिक अम्ल। डाइप्रोटिक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और ट्राइप्रोटिक अम्ल इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, क्षारकों के साथ अभिक्रिया, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, ये टॉपिक डिस्कस होने वाले। इसके बाद अम्लों के उपयोग यानी यूजेस ऑफ एसिड्स देखेंगे। एसिडिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, इन सारे अम्लों का उपयोग हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज का इस वीडियो हम मध्य प्रदेश पीएससी यानी एमपी पीएससी 2020 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन 3 के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी, जिसका पेपर होता है 3 घंटे का और इसमें पूर्णांक होते हैं 300। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप दे सकते हैं और हिंदी भाषा में आप तक एक वीडियो हिंदी में लेकर आ रहा हूँ हिंदी में। मेरा नाम है देवरत्न उइके। आगे हम देखते हैं विज्ञान तकनीकी के अंतर्गत इकाई 1 में भौतिकी है और जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके संबंधित लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उस लिंक की सहायता से आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसमें है कार्य बल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि से सारे संबंधित जो टॉपिक्स है, विद्युत प्रकार, विभिन्न प्रकार के सेल और परिपथ, चुंबक के अंतर्गत सारे टॉपिक्स, प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ में आपको बता दूं इकाई 2 में हम तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातु या धातु, आवर्त सारणी और आवर्तता ये कंप्लीट कर चुके हैं। और परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन ये कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे अम्ल। ठीक है, अम्ल वाला टॉपिक अभी चलेगा हमारा। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। अम्लों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड के अंतर्गत हम 3 आधार पे हम इसका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। ठीक है, स्रोत के आधार पे। और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे ऑक्सी अम्ल और हाइड्रो अम्ल हमने पढ़ लिए हैं।
हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे इनका वर्गीकरण, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो अन्य चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस किए वो हम देख लेंगे, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे इसका वर्गीकरण सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के आधार पे किया जाता है, तनु अम्ल के तौर पे किया जाता है। सांद्र को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। सांद्र अम्ल क्या होता है, वह है अम्लीय विलयन, ठीक है। विलयन में क्या क्या होता है, विलायक होता है और होता है विलय, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बनता है विलयन, दो चीजों से मिलकर मिलता है विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में, यानी विलायक की तुलना में ज्यादा हो क्या होगा, अम्ल, ठीक है। विलायक की तुलना में ज्यादा होगा अम्ल, तो उसे बोलेंगे सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल या फिर कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, सांद्र अम्ल बोलेंगे। अब दूसरा है तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। विलायक की तुलना में यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपेक्षाकृत कम हो जाएगी किसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा। इसे हम तनु अम्ल कहेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे इसको, ठीक है। प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अम्लों के प्रकार, ये हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कई बार ये देखा होगा, कहीं कहीं पे लिखा होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 या फिर तनु HCl, इस प्रकार से आपने कई कई जगह देखा होगा। तो हम इस प्रकार इसको पहचानने के लिए इसके आगे लगा देते हैं सांद्र और तनु, ठीक है। इसको इस प्रकार से नाम से पहचाना जाता है कि सांद्र है और तनु है, ठीक है। इसमें हम नाम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से आते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में देखेंगे और परिभाषा देखेंगे इसकी और उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका प्रकार हम देख रहे हैं अम्लों का प्रकार, ठीक है। पहला है मोनोप्रोटिक अम्ल, मोनोप्रोटिक एसिड इसको बोलेंगे इंग्लिश में। इसकी परिभाषा क्या है, ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु को त्याग करते हैं। जलीय विलयन में क्या करेंगे, केवल एक प्रोटॉन का त्याग करेंगे। जैसे हम HCl प्लस H2O जलीय विलयन में इसको मिलाएंगे HCl को, तो ये एक हाइड्रोजन आयन देंगे, H प्लस आयन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके एग्जाम्पल हो गए, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका एग्जाम्पल होगा, जो होते हैं मोनोप्रोटिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है पॉलीप्रोटिक अम्ल यानी पॉलीप्रोटिक एसिड्स, डाइप्रोटिक अम्ल और ट्राइप्रोटिक अम्ल, ये इसके दो प्रकार होते हैं। इन दोनों के बारे में देखेंगे हम। डाइप्रोटिक अम्ल यानी डाइप्रोटिक एसिड्स हम देख रहे हैं, ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र दो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु को त्याग करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम H2SO4 को जलीय विलयन में मिलाएंगे या फिर जलीय विलयन में इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी उनकी, तो ये क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु यानी दो प्रोटॉन का त्याग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर कार्बनिक अम्ल को भी हम जलीय विलयन मिलाएंगे यानी H2CO3 को मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक मिनट दिख रहा है आपको, H2CO3 को यहाँ पे मिलाएंगे तो भी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु यानी दो प्रोटॉन यहाँ पे त्याग करेगा। जो H2CO3 है और H2SO4 ये दोनों क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु यानी दो प्रोटॉनों का त्याग करेंगे, इसलिए इसको रखा गया है डाइप्रोटिक अम्ल की कैटेगरी में। अगला है ट्राइप्रोटिक अम्ल, ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र तीन प्रोटॉन यानी तीन हाइड्रोजन परमाणु को त्याग करते हैं, तीन हाइड्रोजन परमाणु को त्याग करेंगे। एग्जाम्पल है फास्फोरस अम्ल H3PO4 और आर्सेनिक अम्ल H3ASO4, ये है ट्राइप्रोटिक अम्ल के उदाहरण, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स के अंतर्गत। अगला है रासायनिक गुणधर्म, किसके, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म हम यहाँ पे देखने वाले हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स हम देखते हैं क्या होती है यहाँ पे। अम्ल क्रियाशील धातुओं, जैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अम्ल क्रियाशील धातुओं रिएक्टिव मेटल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण यानी सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे अम्ल ये है HCl हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे लिए, धातु के साथ जब क्रिया होगी, धातु के साथ क्रिया होगी तो क्लोराइड बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये यानी ये यहाँ पे बनाएंगे लवण, यानी इस वाली रिएक्शन में मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे, और ये होता है कि लवण बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे 2HCl जलीय विलयन में यानी एक यानी जलीय होता है, ठीक है, एक्वस
एक्वा, एक्वा यानी जल, तो यहाँ पे AQ यहाँ से दर्शाते हैं। और ये मैग्नीशियम यहाँ पे S यानी सॉलिड है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे जो ये दर्शाया होता है ना, यहाँ पे S दर्शाया होता है, AQ दर्शाया होता है, ये G दर्शाया होता है। इसका मतलब होता है कि ये इसकी स्थिति बता रहे हैं। G यानी गैस होता है, AQ यानी जलीय होता है, और S होता है ठोस, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे HCl और मैग्नीशियम की अभिक्रिया होगी, यानी ये धातु और अम्ल की अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे MgCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन यहाँ पे मुक्त होगी, लवण बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होगी, ठीक है। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्लों के साथ ये हाल होता है, ठीक है। या फिर ये जो चीजें हैं वो ये रिएक्शन होती है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, CuCO4, ये कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट बना लवण के रूप में, और यहाँ पे बना जल, और जल का एक अणु बना, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यानी गैस के रूप में यहाँ पे बनी। जल है लिक्विड, और यहाँ पे है CO2 है गैस। तो इस प्रकार से ये चीजें हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। लवण बनेगा, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अगला है क्षारकों के साथ अभिक्रिया, हम देख रहे हैं रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज करते हैं तथा लवण, सॉल्ट एवं जल H2O का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे हम देखते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे बना जल और यहाँ पे बना लवण, जल और लवण यहाँ पे बना। यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले रहे हैं यहाँ पे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड बोल दिया, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसी प्रकार हम नमक वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl प्लस NaOH ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा H2O प्लस NaCl, इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे K की जगह हमने ले ली Na, ठीक है। Na ले ली, और यहाँ पे K की जगह N को रिप्लेस करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे हमको दिख जाएगी, ठीक है। HCl प्लस NaOH रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मिलेगा H2O प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। लवण मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बेस क्या है, क्या बताया गया है कि अम्ल और क्षार की यहाँ पे क्रिया होगी, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, उदासीन करेंगे, और क्या बनेगा, जल और लवण, ठीक है। आगे है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करेंगे। कॉपर ऑक्साइड CuO एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड CuCl2 नामक लवण तथा जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग नीला और हरा हो जाता है, नीला और हरा, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, रिएक्शन विद एक्वास सॉल्यूशन। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। हाइड्रोजन आयन में क्या नहीं रह सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का निर्माण करते हैं, ठीक है। HCl प्लस H2O, हाइड्रोनियम आयन H3O+, और Cl- क्लोरीन आयन यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अगला है अम्लों के उपयोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, अम्लों के उपयोग से। यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। और आपको ये एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता भी होना चाहिए कि किस अम्ल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। एसिडिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। इससे पहले जो इसके स्रोत है वो हम पढ़ चुके हैं, तो आप सोर्स भी पढ़ लीजिए। इससे पहले टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इसके प्रयोग पढ़ रहे हैं।
सिरके में 3 से 6% एसिडिक अम्ल होता है। इसमें होता है सिरके में होता है, तो इसका सोर्स हमको यहाँ पता चल गया। एसिडिक अम्ल किसमें होता है? सिरके में 3 से 6% तक एसिडिक अम्ल होता है। यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है एसिडिक अम्ल। ठीक, दूसरा है सिट्रिक अम्ल C6H8O7, इसका रासायनिक सूत्र है। इसका प्रयोग हम देखेंगे। यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक यानी खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार की बैटरियों, पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है H2SO4। ठीक है, इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, उर्वरक एक्वारेजिया, जिसको 3HCl प्लस HNO3 से हम रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं। 3HCl प्लस HNO3 एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक्वारेजिया, रंजकों यानी डाइस, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का। अगला है बोरिक एसिड H3BO3, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? पादपों में बोरॉन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट्स, कैरम बोर्ड पे जो रहता है ना स्नेहक, ठीक है, लुब्रिकेंट मतलब होता है स्नेहक, जो यहाँ पे फ्रिक्शन कम करता है, घर्षण कम करता है। जैसे हम लेते हैं ना ऑयल, ठीक है, ऑयल जो गाड़ियों के इंजन ऑयल वगैरह में डालते हैं, वो ऑयल स्नेहक होते हैं और ये घर्षण कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बोरिक एसिड को। ठीक है, अगला है ऑक्जेलिक अम्ल C3H2O4, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग, ठीक है, वो वॉर वाला नहीं, ये जंग लगते हैं ना उस वाले जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार इन सारे जो अम्ल है इसका उपयोग हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छे से। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा? आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेगी।
और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।